उत्तम खेती मध्यम व्यापार नखिद चाकरी भीख गवार। किसी वेले जदों जीवन दे विच कित्ता चुनन दा समां आउंदा है, उस नूं कित्ते नूं किवें चुनना है, किवें प्रोसैस करना है, किहड़े हथियार वरतने ने ते की कुछ करना हुंदा है, ये भी नानक साहब ने दस्सिया। कित्तियां दी विशेषतावां दे मुताबिक उन्होंने इन्हों वर्णन किया। उत्तम खेती मध्यम व्यापार नखिद चाकरी भीख गवार। खेती सब तो उत्तम है, क्यों है ये भी दस्या है नानक साहब ने। व्यापार मध्यम क्यों है ये भी दस्या है। चाकरी जिहड़ी अज तक सारियां नूं आपां नूं सारियां नूं कबूल भी हुई है ते आपां करदे भी हाँ, वो नखिद है, ये भी दस्या क्यों है। ते भीख गवार, भीख मंग के खाना गवारां दा काम हुंदा है, ये भी बाकायदा दस्या। पता नहीं क्यों काफ़ी दिनों तो जदों किरसानी दियां किरत दियां गल्लां हुंदियां ने ते नानक साहब दियां गल्लां हुंदियां ने ते उस दे विचों मैनूं ये सोचण दा मौका मिलिया कि ये लफज भी नानक साहब ने क्यों आखे होणगे, इन्हां दा वर्णन भी क्यों आया होवेगा। किरसानी करन वेले जां किरसानी नूं उत्तम क्यों कहा गया है, जां बहुत सारे कित्तियां जिन्हां वास्ते नानक साहब नूं प्रेरिया गया कि तुसीं ये कर लिया करो, जदों ये साबित हो गया कि वह किसी भी कित्ते दे विच कामयाब नहीं हुंदे, तां पिता जी अते उस वेले दे सज्जण मित्रां ने ये वाले जिहड़े सवाल कीते सन ते किसी वेले भी कहा सीगा तू सुनियारियां दा काम कर लै, किसी वेले भी कहा सी तू जोगी हो जा, किसी वेले भी कहा सी तू हट्टी पा लै, किसी वेले भी कहा सी तू किरसानी कर लै, व्यापार कर लै, कई कुछ कर लै। ये सारा कुछ असी इस सारे कुछ तो वाकिफ हाँ, बाकायदा समझते हाँ, सोचते हाँ। किरसानी बारे नानक साहब का की विचार है वो मैं जानन की कोशिश की है, समझण की कोशिश की है। जे कोई गुस्ताखी हो गई होवे तो मैनू ये कहा गया है कि तुसी दानिश्वरां दी महफिल दे विच गल कर रहे हो, जरूर तुहानू माफ़ कर देणगे। मन हाली किरसानी करनी, श्रम पानी तन खेत, नाम बीज संतोख सुहागा, रख गरीबी वेस। नानक साहब किस तरह की किरसानी की गल करते हैं। मन हाली किरसानी करनी, जे मन हाली हो जाए, हल चलाउण लग पवे। हर एक कित्ते नूं करन दे लई कुछ हथियारां दी लोड़ हुंदी है, कुछ होर चीज़ां दी लोड़ हुंदी है, कुछ कुदरती मौसमां दी लोड़ हुंदी है। खेती करन दे लई तुहानूं हल दी लोड़ हुंदी है, पानी दी लोड़ हुंदी है, खेत दी लोड़ हुंदी है, बीज दी लोड़ हुंदी है। तो वह सारियां चीज़ां किस किस तरह दियां होणियां चाहीदियां ने, वो नानक साहब ने बाकायदा बयान किया है इस विच। मन हाली किरसानी करनी, जे तुहाडा मन हाली हो जाए, जीवन की किरसानी करन लग पवे, मन हाली हो के हल चलाउण लग पवे, श्रम पानी तन खेत, श्रम का पानी लगान लग पवो, मेहनत का पानी लगान लग पवो, धरती की खेती नूं, तन की खेती नूं जदों तुसीं श्रम का पानी लाउण लग पैंदे हो। मन हाली किरसानी करनी, श्रम पानी तन खेत, नाम बीज। नानक दी खेती दी जिहड़ी प्रोडक्ट है, जो उसकी खेती दी
फसल निकलनी है उस बारे नानक दा विचार अपना है। मन हाली किरसानी करनी, श्रम पानी तन खेत, नाम बीज संतोख सुहागा। संतोख दा सुहागा, संतोख दे नाल तन दे विच श्रम दा पानी ला के जदों खेती करोगे तो उसकी प्रोडक्ट की निकलेगी, ये भी नानक साहब दसदे ने। मन हाली किरसानी करनी, श्रम पानी तन खेत, नाम बीज संतोख सुहागा, रख गरीबी वेस। तो जदों तुसी किरसानी दा सारे कॉन्टेंट्स नूं लैके सब कुछ करन तो बाद फसल उपजेगी तो उस वेले तक तुहाडी कीती हुई मेहनत दे नाल जिहड़ा वेस हो जाएगा वो रख गरीबी वेस। असी किरसानी तो बाद किसी होर वेस दे विच रहन की इच्छा नहीं रखांगे तो वो वाला जीवन जिहड़ा इस किरसानी तो प्राप्त होवेगा वो ही असली फसल होवेगी। ये नानक साहब कह रहे ने। यह सारा कुछ जो मैं तुहाडे नाल साझा कर रहा हाँ, ये मेरी सोच, मेरी समझ या मेरे पढ़न मुताबिक है। इस दे विच काफ़ी कुछ गलत ठीक भी हो सकता है। बाणी दे विचों जदों असीं अर्थ करके समझण की कोशिश करते हाँ तो हर मन, हर दिमाग, हर शरीर, हर एक बंदा अपनी सोच, अपनी साइकोलॉजी के मुताबिक उसनूं समझदा है, उसके अर्थ कढ़दा है। लेकिन हले तक किसी ने भी गुरबाणी के अर्थ जड़े ने बहुत चंगे ढंग तो इलावा किसी माड़े ढंग के नाल जानन की कोशिश ही नहीं की, हो ही नहीं सकता। बाणी एक इन्नी अजीबो गरीब चीज़ है कि ये रोज़ हर पल मनण वाली है। नानक साहब का जन्म दिवस जां गुरुपुरब 550 साला हर पल जे मनाउण वाला काम किया जाए तो ज़्यादा अच्छा होवेगा। संगरूर हैरीटेज एंड प्रिजर्वेशन सोसाइटी हर साल यह फंक्शन करती है, इस तरह इस विरसे की ताकतां नूं इकट्ठा करती है तो मनाउंदी है। इस साल कुछ खास तरह के उपराले किए गए हैं जिन्हां दे विच नानक साहब बारे गल्लां कीतियां जाणगियां। बहुत सारियां बहुत उच्च कोटि शख्सियतां जिहड़ियां नानक साहब बारे बहुत बहुत ज़्यादा जानदियां ने, उन्हां दियां उदासियां दे नाल तुरदियां रहियां ने। बहुत सारे सज्जण ते बहुत सारे दानेश्वर जिहड़े नानक साहब दियां जन्म साखियां तो बाकायदा वाकिफ ने, ते मैं कई बार उन्हां दी उंगली फड़ के नानक साहब दे नाल घूम भी आया हाँ। वो इत्थे विराजमान ने, तुहानूं मुखातिब होणगे, तुहानूं दस्सणगे। कहा जाता है गुरु गोविंद दोऊ खड़े कांके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियों बताएं। कबीर साहब कहते हैं अगर तू गोविंद नूं मिलना होवेगा तो गुरु नूं पहला मिलना होवेगा, गुरु तो बगैर गोविंद तक नहीं पहुँचा जाएगा। जिस द्वार चों लंघ के गुरु कोल जाके गोविंद दे दर्शन हो जाण उसनूं गुरद्वारा आखदे हाँ। इस करके लेकिन इस तो बाद उस गुरु तक पहुँचण लई जिसने तुहानूं गोविंद दे नाल मिला देना है, परमात्मा दे नाल मिला देना है, उस तक पहुँचण दे लई भी ज़रूरत होवेगी कि किसी दी उंगली फड़ के गुरु तक पहुँचा जाए, उस गुरु तक पहुँचा जाए जिहड़ा तुहानूं गोविंद दे दर्शन करा देवे। तो कुछ ओह मेरे सज्जण मित्र जां गुरुनुमा दोस्त इत्थे बैठे ने जिहड़े उंगली फड़ के मैनू गुरु तक जरूर लै गए ने। गोविंद तक मिलना मिलाउणा गुरु का काम हुंदा है, तो गुरु के द्वार चों लंघ के गोविंद तक मिलण दे लई वो तुहाडी भी मदद करनगे। ते मैनू आस है कि बहुत छेती ही तुहानूं मुखातिब होणगे ते तुहानूं ये भी दसणगे कि मैं उन्हां नूं गुरु तक पहुँचाउण दा रीज़न क्यों दस्सिया। बहुत बहुत धन्नवाद।